नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं फायर का चैप्टर नंबर 5। आज बच्चों फायर का चैप्टर नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। हमारे चैप्टर का नाम है फायर लैडर्स, मतलब अग्नि सीढ़ियाँ। हमने कल आप लोगों को परसों कल मैं क्लास नहीं ले पाया था बच्चों, क्योंकि संडे बेटा ऑफ रहता है, संडे की एक दिन छुट्टी रहती है। क्योंकि छुट्टी की जरूरत बेटा एक दिन रेस्ट की हमें भी होती है मेरे प्यारे दोस्त। कल थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए हम आपकी क्लास नहीं ला पाए थे मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं कल थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था, नहीं ला पाया था बेटा। आज आपकी क्लास आ रही है। अब आपकी क्लास मंडे से लेकर के और सैटरडे तक डेली आया करेगी, हर दिन। हो सकता है संडे वाले दिन कभी कभी ना आए, मैं कोशिश करूंगा लाने की, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार चैप्टर है आज हमारा। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो एल्यूमिनियम लैडर होती है वह किसे कहते हैं और ये क्या क्या होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अग्निशामक सीढ़ियां क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इधर बढ़ने से पहले कुछ 2 मिनट मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब हो गया बेटा, बहुत सारी दिक्कतें वहां पे लोग सामना कर रहे हैं। किसी के घर पे खाने को नहीं है तो कोई मेरे प्यारे बच्चों छत पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि कोई रोटी दे जाता करके मेरे प्यारे दोस्त। तो जो लोग पंजाब में लोगों की हेल्प कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत ही हृदय विदारक घटना है मेरे प्यारे दोस्त। मैं उसके लिए कुछ कर तो ज़्यादा बड़ा नहीं सकता हूं फिलहाल। बाकी मैं जो कर सकता हूं और जो मैं कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा मेरे प्यारे दोस्त। जहां तक सहायता हो सकती है मुझसे मैं पहुंचाता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं जो भी सहायता करता हूं या किसी की भी, मैं उसे दिखाने का या दिखावा करने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं जिसकी भी सहायता करता हूं चुपचाप करता हूं, बिना दिखावे के साथ करता हूं। मुझे लगता है इसीलिए लोग मुझे कम सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं जब लोगों की मदद या कुछ भी करता हूं तो मैं दिखावा नहीं करता हूं। कहीं ना कहीं इसलिए मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मुझे शायद ऐसा लगता है। हो सकता है मैं भी चीज़ों को दिखावा करके क्रिया करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी हाँ लोगों की मदद करता हूं ऐसे ऐसे करके, तो हो सकता है कि मुझे भी लोग लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हो सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे और हम मेरे प्यारे दोस्त अपना काम करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमारे आज का चैप्टर है सिर्फ फायर का चैप्टर नंबर 5, फायर लैडर्स। हम बेटा पढ़ चुके थे कि फायर लैडर जो होते हैं वो बेटा कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको फायर की जो लैडर पढ़ाई है वो 7 प्रकार की पढ़ाई हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि लैडर किसे कहते हैं। बताया गया था आपको कि सीढ़ी फायर में लैडर का प्रयोग किसी बिल्डिंग पर चढ़ने व उतरने के लिए, या जहां पर बिल्डिंग के अंदर जीने की सीढ़ियों के द्वारा जाने का रास्ता नहीं होता है, या किसी भी व्यक्ति को, बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर या बचाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, तो फायर लैडर का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बेटा, समझने का प्रयास करेंगे आज। हमने आपको बताया था कि लैडर 7 प्रकार की होती हैं। कुछ बच्चे अगर सोच रहे हो कि मैंने गलत पढ़ा दिया है या कहीं से यूट्यूब से आपने वीडियो देखी हो सकता है मेरे लाल, मैं 100% आपसे कह सकता हूं कि लैडर जो मैंने आपको पढ़ाई है वो 7 प्रकार की लैडर मैंने आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट पढ़ाई है। मैं आपको कंफ्यूजन वाली कोई वीडियो लेकर के नहीं आऊंगा मेरे प्यारे दोस्त कि मैं आज आपको कुछ बताऊं और कल को कुछ बताऊंगा करके। वहां से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज मेरे प्यारे बच्चों। जो चीजें आपको बिल्कुल जा करके और कंपनियों में मिलेंगी, मैं आपको वही चीजें पढ़ाता हूं और उन्हीं चीजों पे मैं बात करता हूं। फालतू की किसी भी चीज पे बात नहीं करता। किताबी ज्ञान में बच्चों को ज्यादा नहीं देता हूं, क्योंकि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज में बेटा बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप किताबी ज्ञान लेके जाओगे
और वहां जाकर के प्रैक्टिकल करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है किताबों में कुछ और लिखा मिल जाए और आपको किताब की भाषा समझ में आए या ना आए, बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो भाषा 100% आपको समझ में आएगी। मैं आपको वही भाषा में आपको समझाता हूं जो कंपनी में मैं नौकरी करके आया हूं, मैंने देखी है, और सारी चीजें इसी भाषा में होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम शानदार तरीके से बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। बेटा मेरे प्यारे दोस्त, समझना ध्यान से कि व्हाट इज एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। इस लैडर का प्रयोग फायर सर्विस में बेटा सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। फायर टेंडर के ऊपर या अग्निशमन या आग बुझाने वाली गाड़ी जो होती है उसके ऊपर जो लैडर या सीढ़ी रखी होती है वो लैडर यही होती है बेटा, उसका नाम होता है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बता दूं, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर को हिंदी में एल्यूमिनियम विस्तार सीढ़ी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं, एक्सटेंशन माने होता है विस्तार और लैडर माने होता है सीढ़ी। तो एल्यूमिनियम विस्तार सीढ़ी कहने का मतलब ये सीढ़ी छोटी तथा बड़ी दोनों हो जाती है। यह सीढ़ी को हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार छोटा भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चे एक बार में समझा दूंगा आपको। मैंने देखो ज्यादा बोर्ड पे लिखा नहीं है, बहुत कम कंटेंट के साथ आज हम ये चैप्टर एंड करेंगे और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो क्या है, इस सीढ़ी का यूज फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है तथा यह वजन में हल्की होती है। इस लैडर का प्रयोग बेटा फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है तथा यह वजन में हल्की होती है। यह एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। इस सीढ़ी को छोटा तथा बड़ा किया जा सकता है, इसीलिए इसे एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे शानदार तरीके से एक बार में ही। मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। बेटा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर कितने प्रकार की होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर 3 प्रकार की होती है। एक होती है 30 फीट की, एक होती है 35 फीट और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों 45 फीट। अगर मीटर में मैं बात करूं तो मीटर में आपको मिल जाएगी 7.5 मीटर की, 10.5 मीटर की और 13.5 मीटर की एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर मेरे प्यारे बच्चों मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीटर में आपको 7.5, 10.5, 13.5 मीटर की मिल जाएगी। अगर मैं फिट में बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो 30 फीट की एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर होती है, 35 फीट की होती है और 45 फीट की एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर होती है। यहां लिखा हुआ है साफ साफ। इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है कि 30 फीट, 35 फीट और 45 फीट की एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर होती हैं। बेटा ये जो 30 फीट एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर होती है, इसकी टोटल लेंथ ऑफ लैडर, टोटल लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, टोटल लंबाई जो होती है सीढ़ी की 30 फीट एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर की जो टोटल लंबाई या पूरी लंबाई जो होती है वो बेटा होती है 30 फीट। कितनी होती है? 30 फीट। ये देखो कि यहां से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, ये समझाना चाह रहा हूं, ये जो 30 फीट वाली सीढ़ी होती है 16 फीट 6 इंच की 2 लैडर जोड़ के बनाई जाती हैं। यहां देख रहे होगे आप बेटा, ये जो चित्र देख रहे हो ना, ये 2 लैडर जुड़ी हुई हैं। एक लैडर तो ये है और एक लैडर ये है। देखो एक लैडर नीचे है और एक लैडर बेटा ऊपर है। 2 सीढ़ी को जोड़ करके एक एल्यूमिनियम की सीढ़ी बनाई जाती है। इसी को कहते हैं एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर, क्योंकि इसको आवश्यकता के अनुसार छोटा और बड़ा किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। तो ये 16 फीट की मतलब 16.5 फीट मान के चलिए कि 16 फीट 6 इंच की 2 सीढ़ियों को जोड़ करके एक सीढ़ी बनाई जाती है। अगर हम 16.6 को जोड़ेंगे तो मेरे लिए टोटल हो जाता है 33 फीट। 33 फीट टोटल लंबाई हो जाएगी उसकी। टोटल 33 फीट लंबाई में से जो काम करने की सीढ़ी की जो लंबाई होती है, ये सीढ़ी जो खुलेगी वो 28 फीट तक ही खुलेगी, मुश्किल से बहुत आप खोल लोगे तो 28 फीट तक ही खुलेगी, इससे ज्यादा नहीं खुलेगी। अगर हम पूरी सीढ़ी खोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों,
मान लीजिए ये दो सीढ़ी हैं, अगर हम ये दो सीढ़ी हैं, अगर ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर अभी चढ़ी हुई हैं, अगर हम इनको अगर पूरा खोल दें यहां तक, तो क्या ये सीढ़ी सही तरीके से रुक पाएगी? ये यहां से टूटने का चांस रहेगा, यहां से लचक जाने का चांस रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सीढ़ी एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ी हुई रहती हैं, जैसे ये चढ़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, तो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ी हुई रहती है, जिससे कि यहां से ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां से ये लचके ना, क्या ना हो, यहां से लचके ना, लपक ना खाए, टूटे ना, बैंड ना हो मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इसकी जो टोटल लंबाई खोली जाती है वो 28 फीट तक ही खोली जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं खोलते हैं इसको। इसका वजन 39 केजी से 50 केजी तक का बेटा हो सकता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम धातु के साथ साथ और भी धातु होते हैं, इनमें मिक्स करके बनाई जाती है। ये एल्यूमिनियम धातु की होती तभी तो हल्की होती है। नेक्स्ट देखेंगे 35 फीट की जो बेटा लैडर होती है, उसमें 21 फीट की दो सीढ़ियां जोड़ी जाती हैं, दो सीढ़ी जोड़ के 21 फीट की तो 42 फीट हो जाएगी टोटल लंबाई, जिसकी काम करने की जो लंबाई होती है जो वो खुलती है तो 35 फीट तक खुलेगी, इससे ज्यादा नहीं खुलेगी। इसकी वजन होता है 58.5 केजी वजन होता है उसका टोटल। नेक्स्ट 45 फीट की जो सीढ़ी होगी उसमें 20-20 फीट की 3 सीढ़ियां जोड़ी जाएंगी, जैसे एक सीढ़ी ये है, ये दूसरी है, अब मैं इसी में एक और तीसरी सीढ़ी ऊपर के लिए जोड़ देता, तो ये 3 सीढ़ी को जोड़ करके 20-20 फीट की 3 सीढ़ी जोड़ के मतलब 60 फीट होती है इसकी टोटल लंबाई, और काम करने की इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 45 फीट। जैसे कि आप देख रहे होंगे 16-16 फीट की 2 लैडर को जोड़ के बनाई जाएगी, ये 21-21 फीट की 2 लैडर को जोड़ के बनाते हैं, ये 20-20 फीट की 3 लैडर को जोड़ के इस सीढ़ी को बनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे, एक बार में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ये हमने सारी कहानियां समझ ली कि एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर 3 होती है, 30, 35 और 45 मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो साफ साफ मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर का, जिससे कि मेरे दोस्त आप बहुत आसानी से समझ जाओ, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। तो मैंने क्यों बनाया, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, समझ में तभी आएगा जब गुरुजी की बात को ध्यान से सुनोगे। देखो मैंने फालतू के बकवास यहां ज्यादा लिखी नहीं है, मेन पार्ट आपको लिख दिए जो समझाने वाले होती। अब हम इधर वाला तो मिटा सकते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्त, तब मैं मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब इसको देते हैं मिटा, ताकि मैं आपको ये बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा समझा पाऊं। ये थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त हम यहां पे समझने का इसको प्रयास करेंगे भी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से मेरे लाल क्या लिखा हुआ है, ये है ये एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर का मैंने चित्र बनाया है, मैंने बेटा डायग्राम बनाया है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर का। तो आप अगर एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर का डायग्राम देखोगे तो डायग्राम क्या कह रहा है, ये 2 सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी नीचे वाली है, ये सीढ़ी दूसरी वाली। देखिए ये सीढ़ी का पार्ट 1, ये है पार्ट 1, और मेरे दोस्त ये वाला है पार्ट 2, समझ गए। यह है सीढ़ी का पार्ट 1 और ऊपर वाला है सीढ़ी का पार्ट 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, देखिए जो सीढ़ी होती है बेटा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर जो होती है, तो सबसे पहले उसमें जो नीचे नीचे आपने देखा होगा सीढ़ी में काली काली रबड़ लगी होती है, इतनी बीच में आप लोगों ने देखा होगा, इतनी बीच में काली काली रबड़ लगी होती है, काली काली रबड़। तो वो रबड़ क्यों लगी होती है, वो इसलिए लगी होती है जिसको रबड़ को स्टॉपर या रबर शू कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या तो स्टॉपर कहते हैं या रबर शू कहते हैं। तो ये नीचे हिस्से पे लगे होते हैं स्टॉपर या रबर शू मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए लगे होते हैं ताकि सीढ़ी जो है, अगर कभी सीढ़ी इस तरीके से लगाई जाए, अगर सीढ़ी कभी इस तरीके से अगर लगाई जाए किसी चीज पे, अगर ये मान लीजिए सीढ़ी लगाई हमने, अगर हम सीढ़ी को इस तरीके से जमीन पे अगर लगाएं, इस तरीके से अगर हम जमीन पे लगाएं, तो ये सीढ़ी में अगर हम यहाँ पे स्टॉपर लगा होता, इसमें स्टॉपर लगा दें, तो ये ऐसे फिसलेगा नहीं, ऐसे सीढ़ी क्या होगी, फिसल के गिरेगी नहीं, इस तरीके से सीढ़ी फिसल के इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त गिरेगी नहीं। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं बेटा, इसीलिए वहां पे ये सीढ़ी में रबर शू दिए होते हैं, जिसकी सहायता से सीढ़ी फिसलती नहीं है। अगली बात करें, अगला पॉइंट,
ये जो सीढ़ी में जो डंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे आपको, ये सभी डंडे हैं सीढ़ी में। तो सीढ़ी में जो डंडे लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये डंडे को बोलते हैं राउंड। क्या बोलते हैं? राउंड। ये देखो लिखा हुआ है, इनको राउंड बोलते हैं या बोलते हैं बेटा रग्स, RUGS, रग्स, RUGS, रग्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रग्स बोलते हैं या इनको बोलते हैं राउंड। इनको बोलते हैं वर्टिकल राउंड। ये वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों क्षैतिज। और क्षैतिज की अगर बात करी जाए तो हिंदी में कतई बिल्कुल समझने वाली भाषा हो जाएगी। ऐसी ऐसी जो लाइन होती है इसको क्षैतिज कहते हैं। तो सीढ़ी में जो ऐसे ऐसे डंडे लगे होते हैं तिरछे तिरछे वाले, उन ऐसे डंडे जो लगे होते हैं उनको कहते हैं वर्टिकल राउंड या वर्टिकल रग्स बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझ जाना, ठीक है ना? वर्टिकल रग्स। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, आगे बेटा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये सीढ़ी में एक पुल्ली लगी होती है यहां पे बेटा, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुल्ली। हिंदी में इसको कहते हैं घिरनी या चक्री बोलते हैं इसको बेटा। तो ये पुल्ली लगी होती है। ये पुल्ली अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पे एक ये नीचे सीढ़ी है, सीढ़ी में एक ये हुक है, ये रस्सी बंधी हुई है सीढ़ी में। जैसे ही मैं इस रस्सी को नीचे खींचूंगा, नीचे की तरफ खींचूंगा, ये वाली सीढ़ी ऊपर के लिए बढ़ जाएगी, तब ये सीढ़ी लंबी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये लंबी। इस घिरनी की सहायता से, इस पुल्ली की सहायता से एक रस्सी डाली गई है। रस्सी के द्वारा नीचे वाली सीढ़ी को, जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट वन, ये जो पार्ट वन दिखाई दे रहा है, इस पार्ट वन में ये घिरनी लगी हुई है। उधर वाला जो पार्ट है नीचे वाला पल्ली तरफ वाला, ये जो पार्ट टू है ना, इसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ये पार्ट टू यहां बांधा गया है और पार्ट टू को ऐसे हम इधर से खींचेंगे, रस्सी ऐसे हम खींचेंगे, वैसे ही ये ऊपर चला जाएगा तुरंत। तो ये सीढ़ी हो जाएगी लंबी। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, चक्री की सहायता से इसलिए खींचते हैं बेटा ताकि आसानी से ऊपर चला जाए मेरे प्यारे दोस्त। जैसे ये सीढ़ी ऊपर जाएगी, अब इसको ये रुकेगी कैसे? अब एक व्यक्ति बेचारा रस्सी पकड़ के तो नहीं खड़ा रहेगा, तो क्या करते हैं उसके लिए यहाँ पे बेटा ये लॉक लगाई जाती है। इसको बोलते हैं रग्स लॉक। क्या बोलते हैं? रग्स लॉक। कुछ इस प्रकार से लगी होगी ये ऐसे करके ऐसी सीढ़ी ऊपर खींची जाती है। ये ऑटोमेटिक लॉक होती है, अपने आप आकर के ऐसे करके डंडे में फंस जाती है। जिसकी जैसे ये आकर के ऐसे करके फंस जाएगी, जब ऐसे करके फंस जाएगी बेटा तो क्या होगा, ये ऐसे फंसी हुई है इस टाइम, अब ये फंस गई है। अब क्या है, अब ये सीढ़ी नीचे के लिए नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, वहीं पे आराम से अपने रुकी रहेगी। और साथ ही साथ इस लॉक को फंसा, ये तो लॉक ऑटोमेटिक फंस जाएगी अपने आप, ये हाथ से फंसा देना, इस तरीके से फंस जाती है। जैसे ये लॉक फंस जाएगी, जिसको रग्स लॉक कहते हैं, इसके बाद में ध्यान रखना है रस्सी को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। रस्सी को भी इसके पास वाले डंडे में एक दो तीन बार घुमा के और डंडे में बांध देना है। अगर बाई चांस लॉक कभी फेल हो जाए तो रस्सी से अगर सीढ़ी बंधी रहेगी तो सीढ़ी एकदम फिसल के नीचे नहीं आएगी, नहीं तो किसी व्यक्ति की चोट लग सकती है। ऊपर जो व्यक्ति है, ऊपर जो फायरमैन चढ़ा हुआ है, उसके भी चोट लग जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये जो ऐसे ऐसे सीढ़ी के डंडे होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल राउंड। क्या बोलते हैं? वर्टिकल राउंड। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। ये सीढ़ी में इतने ही पार्ट्स होते हैं मेन, बाकी आपको दुनियादारी से किसी से लेना देना नहीं है। ये वर्टिकल राउंड हो गए, ये ऐसे ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल राउंड हो गए, ये पुल्ली हो गई, ये आपकी रग्स लॉक हो गई, बस ये आपके स्टॉपर या शूज हो गए, ये आपके क्या हो गए? शू हो गए। यही आप अगर लिखना चाहो कि एल्यूमिनियम या एक्सटेंशन लेडर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो यही आपके पार्ट्स के नाम है। बस ज्यादा आप कुछ मत पढ़िए ना, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं, सीढ़ी को कितने एंगल पर हमें लगाना चाहिए। माना कि ये कोई एक दीवार है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये कोई दीवार है, तो बेटा सीढ़ी को हम कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। सीढ़ी को कैसे लगाएंगे? कुछ इस प्रकार से हमें सीढ़ी को लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पे देखिए मैं आपको यहां बहुत सिंपल बना के दिखा दे रहा हूं। ये माना कोई दीवार है, क्या है? ये है कोई दीवार। अब बेटा इस पे हमें लगानी है सीढ़ी। क्या लगानी है?
सीढ़ी। तो कैसे लगाओगे देखो, अब इसको मेरे प्यारे दोस्त इस पे हमें सीढ़ी लगानी है कुछ इस प्रकार ऐसे करके सीढ़ी लगाएंगे हम इस पे। यही तो देख रहे हैं आप ध्यान से, ये देखिए यहां तक आप सीढ़ी लगा देंगे, ठीक है। ये सीढ़ी जो लगाएगी बेटा, तो इसके बीच का जो ये वाला एंगल है ना, ये जो एंगल है यहां से यहां तक का जो एंगल हमने तय किया है बेटा, ये 1/4 होना चाहिए। 1/4 कहने का मतलब है अगर सीढ़ी में 10 डंडे हैं तो 10 डंडे में से सीढ़ी में अगर मान के चलिए टोटल 10 डंडे हैं और ये दीवार पे सीढ़ी लगी है, ये छत आ गई। अब ये क्या आ गई, ये आ गई छत। अब ये छत से सीढ़ी कम से कम 3 डंडे ऊपर निकले होने चाहिए। कितने डंडे, 1 2 3, कम से कम 3 डंडे ऊपर निकले होने चाहिए, नहीं तो वरना 1 मीटर सीढ़ी ऊपर निकली हुई होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, या तो 1/4 कहने का मतलब है 7 डंडे नीचे और बाकी 3 डंडे ऊपर निकले होने चाहिए। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझा दिया। सीढ़ी 1 मीटर ऊपर निकली ही होनी चाहिए या 3 डंडे ऊपर निकले होने चाहिए। अगर आप इस पे चढ़ के जाएगा कोई व्यक्ति, जब वो चढ़ के जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको इधर साइड से जाना है। जब सीढ़ी पे चढ़ के जाएगा कोई व्यक्ति तो इधर से जाना है चढ़ के, और विक्टिम या किसी व्यक्ति को लाना है इधर साइड से आराम से पकड़ के और इधर साइड से धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है। शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। सीढ़ी का जो एंगल होता है वो मेरे प्यारे दोस्त 70 डिग्री एंगल से 75 डिग्री एंगल पर सीढ़ी का हमें प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है सीढ़ी को हम इस तरीके से झुका के लगाएंगे, ऐसे करके झुका के लगाना है हमारे लिए। मान लो मुझे यहां पे चढ़ना है, ये अगर यहां पे चढ़ना है मुझे, ये छत है, अगर मुझे इस पे, ये छत है, मान के चलो मेरा हाथ है जो, ये छत है, अगर मुझे इस पे चढ़ना हो तो मैं इस तरीके से ये ऐसे झुका के लगाऊंगा सीढ़ी। अगर मैं सीढ़ी को बिल्कुल एकदम ऐसे लगा दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, व्यक्ति चढ़ पाएगा क्या? चढ़ पाएगा? सीढ़ी उल्टी हो सकती है, सीढ़ी गिर सकती पीछे की तरफ, और कोई भी किसी व्यक्ति को जब फायरमैन ऊपर से लेके आएगा लिफ्ट करके नीचे, तो सीढ़ी उल्टी हो सकती है, सीढ़ी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बैलेंस नहीं बनेगा। तो सीढ़ी का बैलेंस बनाने के लिए हमें सीढ़ी कुछ इस प्रकार से झुका के लगानी पड़ेगी, और वह छत से कम 1 मीटर ऊपर निकली होनी चाहिए और इस एंगल में लगी हो, ऐसे करके ढलान में लगी हुई होनी चाहिए सीढ़ी। समझ गए अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्त? समझ गए होंगे। सीढ़ी के कहने का मतलब है कि सीढ़ी का 3 हिस्सा नीचे और 1 हिस्सा छत के ऊपर निकाल देना है आपको, ध्यान से 1 मीटर ऊपर निकाल देनी है सीढ़ी। क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से कि सीढ़ी, भाई एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर कितने कितने लंबाई की होती हैं, बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। बाकी एक चीज और समझा देता हूं बहुत फटाफट के अंदाज में, समझ लेना, पूरी वीडियो देखना ध्यान से। देखिए अब सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, और फायर में एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए फायर में एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, यह बेटा वजन में हल्की होती है, एल्यूमिनियम वजन में हल्का होता है, वह ना तो बरसात, छाया, धूप का असर कुछ भी एल्यूमिनियम पर नहीं होता है, एल्यूमिनियम पर जंग बहुत जल्दी नहीं आती है, इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग फायर सर्विस में पानी में भीगने के बार बार सीढ़ी भीगेगी पानी में, लोहे की होगी तो काई आ जाएगी, लकड़ी की होगी तो जल्दी से उसमें दीमक वगैरह लग जाएगी, वो खराब हो जाएगी, गल जाएगी। पर एल्यूमिनियम जो होता है वो गलता नहीं है जल्दी, ना ही वो आसानी से गलता है और ना ही उस पर कोई जंग आती है, और इस पे एक बार कपड़ा मार दोगे साफ हो जाएगा बिल्कुल। ये इसकी खासियत होती है, इसीलिए फायर सर्विस में एल्यूमिनियम लेडर का प्रयोग किया जाता है। और यह वजन में बहुत हल्की होती हैं। यह लैडर को पकड़ने के लिए कम से कम मेरे प्यारे दोस्त 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और लैडर की जब हम ड्रिल करते हैं तो बेटा 4 लोगों की आवश्यकता होती है टोटल। कायदे में लैडर को पकड़ने के लिए टोटल 4 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? टोटल 4 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 3 व्यक्ति तो होने चाहिए। लैडर पर जब कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो 2 व्यक्ति नीचे सीढ़ी को पकड़ेंगे और 1 व्यक्ति ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो इतने लोगों की आवश्यकता होती है। टोटल टीम मेंबर होते हैं 4 मेरे प्यारे दोस्त। जब हम लैडर के बारे में आपको ये चीज सिखा रहे हैं तो आपको बता दिया हमने कि फायरमैन 4 होते हैं और 4 की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको फोटो वगैरह सब कुछ चिपका दूंगा उसमें कि एल्यूमिनियम लैडर जो होती है उस पर कैसे चढ़ते हैं, क्या हो रहा है,
कैसे करके लेडर के पार्ट्स कौन से हैं, वो सारी चीजें वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 करके फोटो वहां पे चिपका दूंगा। एक चीज समझ लेना, लैडर पर जब कभी चढ़ते हैं तो याद रखना, बाएं पैर के साथ सीधा हाथ और सीधे पैर के साथ बायां हाथ जाता है। और याद रखना हमेशा ये जो डंडे हैं बीच वाले, इन्हीं डंडों को पकड़ के हमें ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है साइड वाले डंडे पकड़ के हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वो तरीका गलत है, वो तरीका गलत है वो तरीका। हमेशा बीच वाले जो डंडे लगे होते हैं क्षैतिज वाले, उनको पकड़ के ही चढ़ना है। बायां पैर तो सीधा हाथ और सीधा पैर तो बायां हाथ साथ में लेकर के आना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना होता है। क्योंकि हम और आप जब चलते हैं तो क्या सीधा हाथ ऐसे करके लेके चलते हैं? नहीं चलते ना। सीधे हाथ के सीधे हाथ नहीं जाता है, सीधे पैर के साथ सीधा हाथ जाता है क्या? नहीं जाता है ना। ऐसे चलते हो क्या आप लोग? नहीं चलते हो, हम भी नहीं चलते, आप भी नहीं चलते। क्या होता है, इस वाले पैर के साथ ये वाला हाथ आएगा, इस वाले पैर के साथ ये वाला हाथ आएगा, तभी हमारी बॉडी का बैलेंस बनेगा। ऐसे ही सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप सीढ़ी पे आसानी से चढ़ पाओगे मेरे प्यारे दोस्त। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेटा सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि हमारे चैनल पे जल्दी जल्दी बेटा सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं जितनी जल्दी हो जाए। चलिए बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा।